अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुरू करते हैं आज की क्लास होम मेन्यू की अगेन। चलिए फिर मजा आ जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ भी मैंने आपको फाइंड का शॉर्टकट भी बताया था। इसका कंट्रोल प्लस एफ है शॉर्टकट, फाइंड कंट्रोल प्लस एफ। ठीक है, तो फाइंड कैसे करते हैं और क्या करते हैं, लेट अस सी। आपको लिखना होता है इक्वल टू RAND, देन स्टार्ट द ब्रैकेट एंड एंटर ए नंबर, enter a number like 12, 5. What does it mean? 12 12, 5 and close the bracket again. What does it mean? इसका मतलब क्या होता है? Exactly. इसका मतलब ये होता है कि आप कितने पैराग्राफ्स चाहते हो और कितने कॉलम्स चाहते हो। तो इसका फॉर्मेट में फॉन्ट फिर से चलिए, इक्वल टू RAND, आप कैपिटल भी लिख सकते हो, इक्वल टू RAND। इसका मतलब होता है रैंडम नंबर, then bracket start 12, 5. It means that we should have 12 paragraphs with 5 lines. ठीक है, या 5 sentences आप बोल सकते हो। समझ आ रही है बात? तो जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे और एंटर करोगे तो आपके पास टेक्स्ट खुद ब खुद मिलेगा। यानी ये देख लीजिए, आप इसमें देखो, आप क्या बोला मैंने, 12 क्या होने चाहिए। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, आगे बराबर 12। तो ये 12 पैराग्राफ्स आपके पास है। अब इनको आप, इनमें बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के लिए यूज होता है। क्या फार्मूला है जरा फिर से बताओ, इक्वल टू रैंड, हाँ, पहला मतलब कितने पैराग्राफ्स, कॉमा के बाद जो दूसरा नंबर लिखते हो इसका मतलब कितने सेंटेंसेस। ठीक है, अगर आप इनमें सेंटेंसेस गिनोगे ना तो वो बराबर होगी। यहाँ से लेकर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक हो गए 1, यहाँ से लेकर स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक कितने हुए 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हुए 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4, तो यहाँ से लेकर 5। तो मैंने कितने लिखे थे 6, 5 लिखे थे 6 5, तो फिर 5 ठीक है, मैंने सोचा मैंने शायद से 6 लिखे। तो दिस आर कॉल्ड सेंटेंसेस। अब ये समझ आया कैसे। अब मैंने ये क्यों लिखा, आपको फाइंड समझाने के लिए। तो कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आते हैं हम नेविगेशन पे। नेविगेशन में हमारे पास रिजल्ट्स है। अभी हमने ढूंढा ही नहीं तो हमें क्या मिलेगा, तो हम करते हैं काम, यहाँ से फाइंड पे क्लिक कर रहे हैं। जब मैं फाइंड पे क्लिक करूँ तो वापस नेविगेशन के अंदर आते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, नेविगेशन पैनल यहाँ से ओपन होती है। अब समझो कि आप, मुझे यहाँ पे चाहिए UR, क्या चाहिए UR, तो मैं लिखूंगा YOUR। जैसे मैंने UR लिखा ना, आप देखो क्या दिखाया है यहाँ से 28 रिजल्ट्स, कितने, और यहाँ पे दिखाएगा कि किस किस कॉलम में है। वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। तो आप देखो पहले यहाँ, और आप देखिए डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे भी यू है ना, यूर होगा वो हाईलाइट होगा। हाँ, शॉर्टकट इसमें वो यही था। उस टाइम पे मैंने बोला था कि मैं वर्ड में दोबारा पढ़ाऊंगा। समझ आ रही है बात? तो इसका शॉर्टकट मैंने उस टाइम पे बताया, तो शॉर्टकट्स में भी है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 1 to 28 रिजल्ट्स आ गए हैं। यहाँ पे फाइंड में आपने क्या सीखा, शाबाश, कि आपके डॉक्यूमेंट में जो भी चीजें, अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज देखनी है कि ये कितनी बार रिपीट हुई है या ये कहाँ पे आया है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। देखो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे सारे, यहाँ पे आया है, इस जगह पे, यहाँ पे आया है, इस जगह पे, यहाँ पे आया है, इस जगह। अगर आपको ये वाला देखना है, आप देखो ये वहीं पे स्क्रॉल करेगा। देखो मुझे ये वाला देखना है कि यहाँ पे कहाँ पे आया है, तो आप देखो यहाँ पे आ गया। समझ आ रही है बात? तो आप इस तरीके पर ये पता कर सकते हो कितनी बार आया है और साथ में कहाँ पे आया है। आ गया समझ? तो इट मींस दैट दिस इज फाइंड। ठीक है, अब फाइंड को क्लोज करते हैं। देन वी हैव रिप्लेस। रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस H। तो रिप्लेस पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो पहले क्या दिखा रहा है, रिप्लेस। फाइंड तो ऑलरेडी है, फाइंड में आप यहाँ पे भी फाइंड, अगर आप यहाँ पे फाइंड करोगे तो यहाँ पे भी ये दिखाएगा। सेकंड वी हैव रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है कि जो चीज आपने ऑलरेडी फाइंड की होगी या आपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी होगी, तो इफ यू वांट टू रिप्लेस दैट थिंग, तो आप क्या करोगे, आप उसके लिए रिप्लेस यूज करोगे। जैसे कि इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर आप डिजाइन की जगह कोई और वर्ड लिखना चाहते हो, इसका मतलब यही है, यानी आपने यहाँ पे कुछ चीज लिखी है जैसे कि एंड का, एंड के और कितने वर्ड्स आ सकते हैं, वेरी गुड, लास्ट या स्टॉप आ सकते हैं, बहुत सारी इसके जैसे वर्ड्स हैं। तो अब अगर आपको ये एंड जहां पे है ना, वहां पे आपको लास्ट लिखना है या स्टॉप लिखना है। क्या लिखना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे पहले में एंड, क्या लिखोगे एंड, जहाँ पे दिखा रहा है ना फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना है आपको, तो हमने क्या बोला एंड। देन यहाँ पे रिप्लेस विद, इसको किससे रिप्लेस करना है, तो मैंने क्या बोला स्टॉप से। तो एंड जहां पे भी होगा वहां पे क्या आएगा, स्टॉप। अभी आपके सामने एक है, यहाँ पे पेज नंबर 3 के अंदर यहाँ पे एक एंड है। तो जब मैं बोलूंगा ना रिप्लेस ऑल, तो यहाँ पे बता रहा है वी मेड
2 रिप्लेसमेंट। तो इसका मतलब है कि खाली 2 जगह पे हमारे पास एंड था। अब अगर आप यहाँ पे फाइंड में आ जाओगे ना और यहाँ पे सर्च करोगे एंड, आपको एक भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको हमने रिप्लेस किया है किससे? तो अब अगर आपको वो ढूंढना है तो आप STOP आप एंटर करोगे तो 2 रिजल्ट्स आएंगे। STOP कितने हैं? 2। लेकिन यहाँ पे कितने दिखा रहा है? 8। क्योंकि स्टॉप ऑलरेडी बहुत सारी जगह पे था, हमने 2 ही किए रिप्लेसमेंट, लेकिन स्टॉप ऑलरेडी था। अब जहां जहां पे स्टॉप है ना वहां पे हम रिप्लेस कराएंगे। क्या करेंगे? जहां पे स्टॉप है वहां पे आप क्या करो? एंड लिखो। एंड लिखो। क्या लिखे? तो यहाँ पे क्या करेंगे? रिप्लेस ऑल। कितनी चेंजेस बता रहा है? 4। तो हम बोल देंगे कि यस। अब ओके हो गया। जहां जहां अब अगर आप यहाँ पे स्टॉप ढूंढोगे ना, यहाँ पे एक भी नहीं होगा। है कोई स्टॉप? है कोई स्टॉप? तो अब जब आपको ढूंढना तो आप एंड सर्च करोगे तो कितने दिखा रहा है? 8 रिजल्ट्स, क्योंकि ऑलरेडी एंड कुछ थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंड जितनी बार जहां जहां पे जितनी बार आया है तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। समझ आ रही है बात? कोई क्वेश्चन? डिस्कार्ड रिप्लेस। देन इसके अंदर तीसरी चीज है दैट इज कॉल्ड गो टू। क्या बोलते हैं इसको? गो टू का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं जाओ। गो टू, जाओ कहां पे? जहां पे आप बोलोगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको जाना होगा पेज पे, तो आप यहाँ से पेज सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे लिखोगे पेज नंबर। अभी हम किस पेज में हैं जरा मुझे बताओ? वेरी गुड, पेज नंबर 1 में यहाँ पे दिख रहा है ना। तो अब अगर मुझे जाना है पेज नंबर 5 में, तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 5। और यहाँ पे गो टू करूंगा। किस में पहुंच गया? अब वापस जाना है 1 में या 2 में जाना है, एंटर करो तो किस में पहुंच गए? बात आ रही है समझ? तो इसका मतलब क्या है? गो टू, आप जाओ कहाँ पे? अगर यहाँ पे पेज सिलेक्ट किया है, गो टू व्हाट? पेज पे जाना है, तो यहाँ पे पेज नंबर लिखेंगे। अब अगर आप किसी सेक्शन में जाना चाहते हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारे पेज में कितने सेक्शन है। अगर आप यहाँ पे लिखते हो ना सेक्शन 2, क्या लिखोगे? तो आप गो टू करोगे तो आप देखो दूसरे सेक्शन में आप आ जाओगे, यानी पहला नहीं, एग्जैक्टली देखो 2 सेक्शन इसमें। इस पेज में कितने सेक्शन है? इस वाले पेज में 3 है। 3, वेरी गुड। एक सेक्शन यहाँ तक, दूसरा यहाँ तक और तीसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि 2 सेक्शन, तो ये किस पेज में आएगा? पेज 1 में ही रहेगा। अब जब ट्राई करते हैं यहाँ पे 4 लिखते हैं और बोलते हैं गो टू सेक्शन नंबर 4, लेकिन ये क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इसमें सेक्शन 4 है ही नहीं। तो बात आ रही है समझ? अब अगर हम सेक्शन 3 पे बोलेंगे तो एंटर करेंगे गो टू, तो ये तब भी नहीं जाएगा क्योंकि हमारा तीसरा सेक्शन कंप्लीटेड नहीं है, वो नेक्स्ट पेज में है। ठीक है, तो इट मींस दैट कि हम 2 ही सेक्शन पे जा सकते हैं। एंटर करेंगे तो आप देखो दूसरे सेक्शन में पहुंच गए। समझ आ रही है बात? तो इसके बाद यहाँ पे लाइन। अब इस वाले पेज में आ जाओ आप। ठीक है, इसमें क्लिक किया। अब लाइन नंबर 10 पे मुझे जाना है, तो आप 10 लिखो, एंटर करो, तो 10 में पहुंच गया। यानी आप देखो मूवमेंट हुआ पेज का। अब अगर आप जाएंगे लाइन नंबर 30 पे, किस पे? 30 पे आप देखो पहुंच गया 30 में, यानी पेज नंबर 2 में। ठीक है, अब लाइन नंबर 60 पे जाएंगे तो पेज नंबर ऑलमोस्ट 4 पे पहुंच जाएंगे, नहीं 3 में पहुंच गए। ठीक है, तो इसी तरह 150 लाइन नंबर 150, तो आप देखो लास्ट में पहुंच गए, पेज नंबर 6 में। समझ आ रही है बात? तो जहां पे आपको जाना होगा वहां पे आप जा सकते हो बाय यूजिंग गो टू ऑप्शन, और यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे वही चीज जहाँ पे आपको जाना है। अब रह गए यहाँ पे बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, फील्ड, टेबल, इक्वेशन, ग्राफिक, ऑब्जेक्ट, हेडिंग, है ना। हेडिंग हमने किया है तो हेडिंग पे जा सकते हो। हम बोलेंगे हेडिंग नंबर 2 पे जाइए, तो जैसे गो टू करेंगे तो आप देखो हेडिंग 2 पे आ गया, पेज नंबर 2 में। तो अब जो बोलेंगे हेडिंग 1 पे जाइए, तो गो टू करेंगे तो आप देखो 1 में पहुंच गया। बात आ रही है समझ? अब अगर हम यहाँ पे नीचे कहीं पे और एक हेडिंग बना लेंगे, जहां पे बनाते हैं क्लिक में बनाते हैं हेडिंग, किसमें? क्लिक में बनाएंगे हेडिंग 2। अब ये हेडिंग बन गई। ठीक है, एंटर करेंगे, सॉरी, और यहाँ से भी इसको एंटर करेंगे तो आगे नीचे। अब ये क्या है? हेडिंग। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 3, गो टू हेडिंग नंबर। जब हम हेडिंग 3 पे जाएंगे तो कहाँ पे पहुंच गए? ये पहली वाली में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि अभी इसको पता ही नहीं कि हेडिंग 3 आ गई है। ठीक है, अगर हम हेडिंग्स की बात करें तो यहाँ पे दो ही दिखा रहा है ना, तीसरी हेडिंग क्यों नहीं दिखा रहा है? तो यहाँ पे वापस इसको हेडिंग 1 बनाते थे, आगे 3। चलो बहुत बढ़िया। अब जाते हैं किसमें? रिप्लेस में। रिप्लेस में गो टू पे हेडिंग में 3 लिखेंगे। जब हम जाएंगे थर्ड 1 में, तो थर्ड पहले हम रहेंगे यहाँ से ऊपर पहले वाले पेज में। ठीक है ना, पेज नंबर 1 में। अब हेडिंग नंबर 3, जब हम गो टू बोलेंगे तो आगे तीसरी वाले पे। ठीक है, ये वापस हाँ तीसरी पे आ गए ना, पेज नंबर 4 पे। समझ आया? अब यहाँ पे बोलेंगे 4 में जाओ, हेडिंग नंबर 4 पे। आगे एंड वाले पे नहीं, ये वापस आ गए पेज नंबर 1 पे, क्योंकि 4 है ही नहीं, 3 ही है ना। तो आया समझ? अब ये बाकी जो रह गए है ना, ये मैं दिखाऊंगा इंसर्ट मेन्यू के बाद, क्योंकि ये सारी चीजें इंसर्ट मेन्यू में है। ऑब्जेक्ट, इक्वेशन, ग्राफिक, टेबल, फील्ड, एंड नोट, फुटनोट, कमेंट, और जो है लाइन तो हमने पढ़ा, बुकमार्क।
यहाँ तक ये वाली चीजें सारी हमें मिलेंगी किसमें, इंसर्ट मेन्यू में। तो वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कल। तो यहाँ पे आप आज इतना ही रहने दो, ठीक है। देन वी हैव लास्ट वन व्हिच इज सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को सिलेक्ट करना। जैसे सबसे पहले सिलेक्ट ऑल, जैसे आप ये करोगे ना तो ये सारा टेक्स्ट पेज नंबर 1 भी 2 भी 3 भी 5 भी 6 भी सारा टेक्स्ट, यानी जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल प्लस ए। शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस ए। देखो कंट्रोल प्लस ए मैंने सिलेक्ट किया, देखो सारे सिलेक्ट हो गए सारे पेजेस। समझ आया? हाँ, कोई क्वेश्चन? वेरी गुड। देन सेकंड वन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो जब हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, आप देखो यहाँ पे बता क्या रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स में बता रहा है कि अगर आप ये वाला ऑप्शन यूज करोगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इंक, शेप्स एंड टेक्स्ट एरिया, इसमें 3 चीजें आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक तो इंक यानी इंक शेप्स जो डिजाइन में आती है, या ड्रा में, सॉरी ड्रा में शेप्स। शेप्स का मतलब होता है वही शेप जो हम इंसर्ट मेन्यू में पढ़ते हैं, जो पेरेंट में मैंने पढ़ाई थी। एंड थर्ड वन इज टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया मींस अ पर्टिकुलर एरिया व्हिच इज इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। तो ये 3 चीजें आप उससे सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। देन वी आर सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। ये अच्छी चीज है। अब ये दिखा रहा है नो डाटा, क्योंकि हमने किसी को फॉर्मेट किया ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाते हैं ऊपर, कहाँ पे, यहाँ पे आ जाते हैं पेज नंबर 1 में। अब फॉर्मेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हम इसकी फॉर्मेटिंग में सबसे पहले इसका फॉन्ट रखेंगे ये, देन इसका कलर रखेंगे ये वाला, बोल्ड एंड इटैलिक, ठीक है। 2 चीज आ गई। और तीसरी चीज इसका बैकग्राउंड भी रखेंगे ये वाला नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा 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 ब्लैक। चलो ये ठीक है, ठीक है। अब यही फॉर्मेटिंग मैं कॉपी करूंगा, क्या करूंगा, कॉपी, और ये मैं पेज नंबर 2 के स्टार्ट में डालूंगा, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, आ गया। अब इसी को फिर से कॉपी करूंगा फॉर्मेट पेंटर से, ये मैंने पढ़ा है ना फॉर्मेट पेंटर। तो फिर यहां से लेकर कहां गया, चलो ये पूरी लाइन होगी, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो जब हम सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे ना, अभी हम जाएंगे किसी बीच में जगह में, ठीक है, सिलेक्ट। अब सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। जब हम सिलेक्ट, ये देखो जब हमने सिलेक्ट किया ना तो इसने क्या किया, शाबाश, बताओ बताओ जरा, बताओ जरा, बताओ जरा। नहीं, इसके अलावा इसको छोड़कर उसने सारा, क्योंकि मैंने बीच में रखा था ना कर्सर, तो ये इसी तरह का फॉर्मेट सिलेक्ट करेगा। अब देखो, अब हम इसमें रखेंगे, किसमें, इस वाले फॉर्मेट में, और बोलेंगे सिलेक्ट डेटाबेस सिमिलर फॉर्मेट। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, किसको सिलेक्ट किया, इसको। आप पेज नंबर 2 में जाओगे, उसको भी सिलेक्ट किया हुआ होगा, और पेज नंबर 3 में जाओगे तो ये इसको भी सिलेक्ट किया। अब आप बोलोगे सर नहीं सिलेक्ट हुआ, तो मैं बताऊंगा हुआ है कि नहीं। देखो हो गई इसमें चेंज, ऊपर चलते हैं, इसमें भी हो चुकी है और पहले वाले में भी हो चुकी है। बात आ रही है, समझ नहीं? तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस टेक्स्ट को आपने सिमिलर फॉर्मेटिंग की हुई होगी, तो उसके अंदर अगर आपने कर्सर किया होगा, कर्सर रखा होगा, तो ये उस टाइप के हर एक फॉर्मेट को सिलेक्ट कर देता है। ये अच्छी चीज है ना, आपको पता चल जाता है। यानी अभी देखो मैंने इसका ये व्हाइट और ब्लैक रखा है, ठीक है, व्हाइट और ब्लैक, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ दूसरे वाले में। अब मैं चाहता हूँ ये इटैलिक ना रहे, क्या चाहता हूँ, ये इटैलिक ना रहे, तो मैं इसको सॉरी मैं इसको क्या करूंगा, इसके अंदर रखूंगा, एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। हो गए ये सारे सिलेक्ट, ठीक है। अब मैं इसको इटैलिक हटा देता हूँ, मैंने ऊपर वाले का हटाया ना, इस वाले का, आप देखो सबका हट चुका है। बात आ रही है समझ? अगर आप पहले वाले में देखोगे तो वहां पे नहीं होगा इटैलिक, सही है गलत है? तो इससे क्या पता चला, इससे पता ये चला कि अगर आपने एक बार कहीं पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसकी फॉर्मेटिंग की हुई है, अब आप चाहते हो कि मैं जहां जहां पे इस तरह की फॉर्मेटिंग है उसको चेंज करें, तो आप क्या करोगे, आप उसमें कर्सर रखोगे, देन यहाँ पे सिलेक्ट पे आ जाओगे, देन सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करोगे, एंड देन आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो वो आप चेंजेस कर सकते हो। समझ आ रही बात? हो गया। देन वी आर सेक्शन पेन, सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में क्या होता है, ये आपको दिखाता है, यानी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी चीजें होंगी ना, वो खास खास चीजें ये आप पे दिखाएगा, ठीक है। और अभी आप देख लो, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे किसको, एक इमेज को, वो कहाँ गए, ये। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे इसमें दिखाया ना, ये टेक्स्ट बॉक्सेस कितने हैं, टेक्स्ट बॉक्स एक है, इंक है, इंक है, इंक है, एक इंक, 2 इंक, 3 इंक, ठीक है, और ये इंक भी, ये अलग से होंगी। अब आप इस पे क्लिक करो, देखो वही वाली सिलेक्ट होगी ना। अगर मैं, देखो आपको यहाँ पे ये डॉट नजर आ रहा है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको हाइड करूंगा ना, आप देखो ये मिट जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको हाइड करूंगा ना, आप देखो डी चला जाएगा, डी चला गया, डी वापस आता हूँ डी को। अब ए बी सी को हटा देते हैं, समझ आ रही बात? तो दिस कॉल्ड हाइड एंड शो ऑल, हाइड ऑल, सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये किन चीजों को दिखाता है, किन चीजों को हाइड करता है, उन चीजों को, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को।
जो मैंने अभी बताया। टेक्स्ट बॉक्स भी एक ऑब्जेक्ट है और ABCD भी ऑब्जेक्ट है और शेप भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप यहाँ पे शेप एक इंसर्ट करोगे ना, ये वाली देखो, अब ये और एक नीचे दिखाएगा OL 16 दिखाएगा नहीं। अब जब इसको हाइड करोगे, हो गया हाइड, आ रहा है, बात आ रही है समझ। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम पढ़ेंगे आगे वाली चीजें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।